दोस्तों, टीम इंडिया के गिर चुके थे। 3 विकेट मुश्किल में थी टीम इंडिया, लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने आतंक का दूसरा नाम बनकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। केएल राहुल ने सिंगल और डबल के बजाय सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए ठोक दिया अपने टेस्ट करियर का 10वां तूफानी शतक और वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर केएल राहुल ने अपनी पारी में कितने छक्के लगाए और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा? राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ उनके पूरे रिकॉर्ड को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है कल राहुल और ऋषभ पंत में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चले कि अभी टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले तो टीम इंडिया के गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के गेंदबाजी का तूफान तो सिर्फ ट्रेलर ही था। इसके बाद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो केएल राहुल ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के बड़े से बड़े गेंदबाज जैसे कि जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर, यहां तक कि खुद कप्तान बेन स्टोक्स भी घुटने टेकते हुए नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए केएल राहुल ने मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए तूफानी शतक ठोक दिया, यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर केएल राहुल ने कितने छक्के लगाए और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक केएल राहुल 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर नाबाद थे, लेकिन इसके बाद जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो राहुल इंग्लैंड के गेंदबाजों पर तूफान बनकर टूट पड़े। मुकाबला शुरू होते ही केएल राहुल ने अटैकिंग पारी खेलना शुरू किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। केएल राहुल आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। उनके सामने इंग्लैंड की सारी रणनीति फेल हो रही थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन केएल राहुल के सामने उनके सभी गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। 54वें ओवर में बेन स्टोक्स ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्राइडन कार्स को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन आतंक का दूसरा नाम बनकर केएल राहुल ने एक ही ओवर में लगातार 3 जबरदस्त चौके लगाकर उनकी धज्जियां उड़ा डाली। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, कल राहुल और ज्यादा आक्रामक होते चले गए। लंच से पहले ही राहुल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने तूफान मचाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 13 खतरनाक चौके लगाए। केएल राहुल का यह शतक ऐसे समय में आया जब टीम इंडिया के 3 दिग्गज बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। राहुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बता दिया कि वह मुश्किल हालात में भी टीम इंडिया के लिए बड़ी पारी खेल सकते हैं। उनके टेस्ट करियर का यह 10वां शतक था। शतक पूरा करते ही उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, शतक पूरा करते ही केएल राहुल ने वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम का स्कोर 250 रनों के करीब पहुंच गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल ने टीम इंडिया के 3 विकेट गिरने के बावजूद एक छोर से मैदान पर डटे रहे, यहां तक कि चौकों की बारिश करते हुए अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में जबरदस्त बवाल मचा दिया है। राहुल अभी भी शतक लगाकर नाबाद हैं। अब हर किसी को उम्मीद है कि वह इस पारी को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को बढ़त भी दिलाएं। लेकिन दोस्तों, केएल राहुल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और 3 रन जोड़ लिए। 47वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। इसके बाद अगले 3 ओवर तक के केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। 50 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन था। 51वें ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर क्रिस वॉक्स ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया।
जैसे ही स्ट्राइक राहुल को मिली, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 52वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, फिर अगली गेंद पर सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल करार दे दिया। अब स्ट्राइक के एल राहुल के पास से उन्होंने चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राइडन कार्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 174 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। दोनों बल्लेबाजों में से कोई ना कोई बल्लेबाज लगभग हर ओवर में बाउंड्री लग रहा था और इंग्लैंड के हर गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 53वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगा दिया। इसके बाद ओवर के अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया। 54वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर ब्राइडन कार्स को लगाया। लेकिन कल राहुल ने ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद अगली गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी केएल राहुल का तूफान जारी रहा और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने ब्राइडन कार्स के इस ओवर में हैट्रिक चौके लगाकर इंग्लैंड की पूरी टीम में हाहाकार मचा दिया। 55वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेजा। इस बार ऋषभ पंत ने उनके इस ओवर में अकेले 5 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक चौका भी लगाया था। 55 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंच गया था। वहीं ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को कोई भी मौका नहीं दिया। 58वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें कि एल राहुल ने एक शानदार चौक ऑफ साइड की दिशा में लगाया था। ऋषभ पंत अभी भी अपने अर्धशतक से 2 रन दूर थे। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, दोनों बल्लेबाज और ज्यादा आक्रामक होते चले गए। इंग्लैंड की तरफ से 59वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने ऐसी तबाही मचाई कि बेन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। ओवर की शुरुआती गेंदों में तो पंत और केएल राहुल ने सिंगल लिया, लेकिन बेन स्टोक्स के इस ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर बेन स्टोक्स की बखिया उधेड़ कर रख दिया। इसी के साथ ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक 7 चौके और एक छक्के की सहायता से पूरा कर लिया। पंत के टेस्ट करियर का यह है 17वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 60वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 6 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 221 रनों तक पहुंच गया था। 61वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किए। 62वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेज दिया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर इंग्लैंड की सारी तैयारी को फेल कर दिया।
इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की आखिरी 5 गेंदों में 3 रन जोड़े। अब टीम इंडिया का स्कोर 233 रनों तक पहुंच गया था। वहीं केएल राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 63वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी किया, जहां पर केएल राहुल और पंत ने मिलकर 7 रन जोड़ लिए, जिसमें केएल राहुल का एक चौका भी शामिल था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। इंग्लैंड की टीम इस प्रयास में थी कि किसी न किसी तरीके से पहले सेशन में विकेट निकाले जाए, जबकि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने पूरा मन बना लिया था कि किसी भी हालत में विकेट नहीं गंवाना है। 64वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही गेंदबाजी करने के लिए